कि जिन्होंने चतुर्भुज नारायण को गर्भ में ही दर्शन किया हो, वे जन्म लेने के बाद भी उसे ढूंढता ही है। हमेशा परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो वे उस रूप को इधर उधर टुकुर टुकुर देखते रहे कि वह आखिर गया किधर और किधर है जो मेरा रक्षा वहां जाकर के किया था। फिर उन्हें कन्हैया तो थे नहीं यहाँ, इसलिए दिखे नहीं। धीरे धीरे वे भी सयाने होते जाते हैं और उनका नामकरण होता है। तब तक 7वें महीने में अर्जुन जब कन्हैया परम धाम को वास लेते हैं, वापस अपने हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर आने पर बड़ी उदास अर्जुन दिख रहे हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ी शंकाएं उत्पन्न होती है। इतने बड़े बलवान धनुर्धर अर्जुन, इतनी बड़ी महाभारत की युद्ध हो गई, इतनी सारे लोग मारे गए, पर अर्जुन का मुखमंडल कभी उदास नहीं हुआ। आज अर्जुन का मुखमंडल इतना उदास क्यों दिख रहा है? बड़े प्यार से धर्मराज युधिष्ठिर बगल में जाते हैं अर्जुन के और उन्हें सहलाते हुए उनसे पूछते हैं, बताओ अर्जुन, आज क्या हुआ तुम्हें जो आज तुम इतना उदास हो? इतने वीर योद्धा होकर के, इतने पराक्रम को प्राप्त करके आज हम लोगों को राज्य करने का, खुशी मनाने का समय आया। इस समय तुम्हें क्या हो गया? किसी ने तुम्हारा धनुष बाण तो नहीं छीन लिया? किसी ने युद्ध में तो पराजय नहीं कर दिया? किसी ने तो गो माता का नुकसान नहीं कर, गो माता को तो नहीं मारा, वो दोहन तो नहीं कर लिया? फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है, बताओ। तब अर्जुन आंखों से आंसू बहाते हुए अपने बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर से निवेदन पूर्वक कहते हैं कि मैं वही अर्जुन हूं जो इतने बड़े महाभारत के युद्धों में विजय प्राप्त कर लिया और सभी स्थिति परिस्थितियों में हमारे कन्हैया हमारे हम लोगों के साथ रहे। आज वह एक भीलनी मुझे युद्ध में परास्त कर और परास्त कर दी है। इससे बड़ा बात दुख का क्या हो सकता? इससे बड़ी दुख का कारण क्या होगा? जिन्होंने पहले महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महावीरों महापुरुषों से पराजय नहीं हुआ और आज एक वह भीलनी से परास्त होकर के अपना धनुष बाण दे दिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि कलयुग का आगमन हो चुका है। अब कलयुग का आगमन हो चुका है तो धर्म की बात ही नहीं, धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसी वार्ता के मध्य में उद्धव जी घूमते घूमते नदी किनारे विदुर जी के पास पहुंच जाते हैं और विदुर जी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही विदुर जी कन्हैया का समाचार पूछने लगते हैं, कहो ना बहुत दिन के बाद तुमसे मुलाकात हो रहा है। हम लोगों को भी कोई बहुत दिन के बाद मिलता है तो बड़ी प्रेम से उसका समाचार लेते हैं। वैसे ही 7 महीने बाद उद्धव जी जब विदुर जी को नदी किनारे मिलते हैं तो वहां कन्हैया का समाचार पूछ रहे हैं बारी बारी से। कुंती का भी समाचार पूछ रहे हैं, कुंती बुआ का, पांडवों का समाचार पूछ रहे हैं। उद्धव जी सब बताते हुए कहते हैं, जाते जाते कन्हैया तो आपसे मिल नहीं पाए समय की व्यस्तता के कारण, लेकिन आपके लिए एक शुभ संवाद कहकर के गए हैं कि मैं जाते जाते विदुर जी को कुछ दिया नहीं। क्यों नहीं दिया?
इसका मुझे दुख है, अफसोस है, क्योंकि विदुर जी मुझे शाक खिलाने के बाद, भोजन कराने के बाद कभी मिले ही नहीं। मैं अपने कामों में व्यस्त रहा और अभी जाने का भी समय हो गया, लेकिन वो ये है नहीं, कहाँ नहीं। तो मुझसे कहे कि अगर कहीं तुम्हें विदुर जी मिले तो उनसे कह देना कि आपका ऋण मेरे ऊपर रह गया, उसे मुझे चुकाना पड़ेगा। जब चाहे विदुर की मर्जी हो वे वापस ले ले। बड़ी आश्चर्य में सशंकित होते हुए ऐसी उद्धव की वाणी को सुनते हुए विदुर जी अट्ठास करते हैं और कहते हमने तो कन्हैया के लिए कुछ किया ही नहीं, फिर उसका ऋण क्या चुकाना है, क्योंकि मेरे घर तो कुछ था नहीं। एक बथुआ की साग, वो भी साग पहले विदुरानी दी नहीं। जब कन्हैया विदुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए तो विदुर जी बाजार चले गए अच्छी मेवा मिष्ठान लाने के लिए, अच्छी पकवान लाने के लिए। कन्हैया को तो परीक्षा लेना था, कन्हैया तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम का भोजन करना था। वे जल्दी जल्दी कहे विदुरानी से अभी मुझे कुछ खिला दो, बहुत मुझे भूख लगा है। विदुरानी थोड़ी देर कन्हैया को बैठाने का प्रयास की, लेकिन कन्हैया मान नहीं रहे, कह रहे हैं जल्दी ही मुझे कुछ खिलाओ, अभी मुझे भूख के मारे बोला नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए जो तुम्हारे घर में है वही खिला दो। फिर भी विदुरानी संकुचित होती है। ये केला का छिलका खा करके फेंका हुआ था, उसी छिलके को उठा करके कन्हैया खाने लगे। वे क्यों खाते हैं? प्रेम दिखाने के लिए। जहां प्रेम है, हम लोग कहते हैं झूठा है, पवित्र है, अपवित्र है। प्रेम में किसी का विचार नहीं होता। और उस समय भगवान यह भी शिक्षा देना चाह रहे हैं हम लोगों को, उसका उद्देश्य यह है, रहस्य यह है कि भोजन दो ही परिस्थिति में करना चाहिए। भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। पहला परिस्थिति है कि अगर मुझे भूख लगे हैं तो वहां कोई अपवित्र पवित्र का विचार नहीं है, कोई भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, वहां कोई जात पात का विचार नहीं है। जब मुझे भूख लगा है तो जो मिल रहा है उसे हम खा लेते हैं। दूसरा, जहां अच्छा संबंध हो, जहां अपने लोग हो और मुझे भूख नहीं लगी है, फिर भी अगर हम देख रहे हैं कि अगर इनके यहां हम नहीं खाते हैं तो इन्हें बुरा लग जाएगा, ये क्या सोचेंगे, इनके मन में कष्ट होगा। तो जहां अपनापन है, कष्ट होने से अपनापन टूटेगा या वे दुखी होंगे, तो अपने को दुखी नहीं होने देना चाहिए। उस परिस्थिति में जो भी कुछ होता है थोड़ा ही बहुत हम लोग लेकर के मुंह जूठा कर लेते हैं और कर लेना चाहिए। थोड़ा ही खाए, लेकिन जहां अपने हैं वहां खाना चाहिए। उसी समय खाने के लिए दुर्योधन भी मेवा मिष्ठान का व्यवस्था किया था और बहुत प्रयास किया, लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान ने यह अपने मुख से दुर्योधन को सुनाया कि दो परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, जहां कोई अपने होते हैं या भूख लगा होता है। तो वही आपके यहाँ न मुझे भूख लगा है, क्योंकि विदुर जी के यहाँ से तो खा करके गए थे साग और केला, बड़ी बढ़िया लगा था उनको केले का छिलका। तो दुर्योधन को कहते हैं कि अभी मुझे भूख नहीं है और आप अपने नहीं है, फिर यहाँ भोजन करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। और उस भोजन को हस्तिनापुर से द्वारिका जी जाने के समय भी उन्हें याद है, उद्धव जी के माध्यम से उस भोजन का ऋण विदुर जी को चुकाने के लिए कहते हैं। अब हमें इस जीवन चक्र में यह तथ्य भी अच्छी तरह से समझना परम आवश्यक है कि कहाँ हमें कर्जा मिल रहा है और कहाँ कर्जा मेरा चुक रहा है, सध रहा है। किसी एक गांव में
एक बड़े निर्धन डोम और डोमिन जाति के लोग रहते थे। उन्होंने प्रतिदिन डोम बाहर से कमा करके आता था और रात्रि में अपने पत्नियों से बातचीत करता था। तो कहता था कि आज इतना कर्जा लगा दिए, इतना चुका दिए, इतना सधा दिए, इतना लगा दिए। प्रतिदिन ऐसी बातें वे अपने पत्नी से करता था, दोनों पति पत्नी में। आस पड़ोस के लोग धनी थे, वे लोग सोचते थे अरे इसके पास कुछ नहीं, मजदूरी करके लाता है, फिर प्रतिदिन कहता है कि मैं आज 4 कर्जा लगा दिया, आज 10 कर्जा लगा दिया, 20 कर्जा लगा दिया, 10 कर्जा सधा चुका दिया। इतना पैसा कहाँ से लाता है, इतना कर्जा क्या लगाता है और क्या चुकाता है, यह आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता था। प्रतिदिन वे सोचते रहता था। ऐसे ही करते करते जब कुछ वक्त आया, तब उन्होंने अपने अगल बगल वाले लोगों को भी दिखाया और पत्नियों को भी दिखाया कि कर्जा लगाना और चुकाना क्या होता है। अगर हमें किसी से कुछ नहीं लेना, फ्री का ले लिए, बिना उसका कुछ कीमत दिए हुए, तो वह कर्जा है। और बड़े और छोटे का जो रिलेशन बनाया गया है, संबंध बनाया गया है, वह भी एक कर्जा। अगर पुत्र माँ का सेवा करे तो वह कर्जा सधाना है, वही कर्जा लगाना है। अपने बच्चे को है प्रत्येक इंसान या माता पिता उनके जो लालन पालन में खर्च करते हैं, वह कर्जा लगाना है, कर्जा लगा रहे हैं। और जब वृद्धावस्था में वही बच्चा जब सयाना होता है, अपने जब उस लायक हो जाता है, तो जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तब उस समय भी तो पुत्र ला करके पिताजी के लिए वस्त्र है, पिताजी के लिए भोजन है, पिताजी का पैर दुख रहा है, पिताजी का पैर धोना चाहिए, तो उस समय कर्जा सधता है। लेकिन जब पुत्र सशक्त हो गया, अपना सभी कार्य करने में कुशल हो गया, पुत्र भी पुत्र का जन्म दे दिया, उस समय सबल होते हुए भी पुत्र अगर माता पिता का सहारा लेता है, तो उस समय माता और पिता का वह ऋणी होता है। वह कर्जा जो है सो सधा नहीं रहा है, बल्कि ले रहा है। क्योंकि जिस समय बच्चे को आवश्यकता थी कर्जा लेने का, उस समय लिया, लेकिन अब देने की अवस्था हुई तो देने के समय देना चाहिए। उस समय भी अगर आप नहीं दे रहे तो कर्जा ले रहे हैं, तब वैसे बच्चे की कर्जा कैसे सधता है। माँ बाप देखते हैं बहुत सारे लोग बिस्तर पर गिर जाते हैं और 6-6 महीने हाथ पांव किसी का टूट जाए, अस्वस्थ हो जाए, अस्वस्थ होकर के पड़े रहेंगे। उस समय उनके पास मजबूरी है उनका कर्जा सधाना। कर्जा तो सधाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जिसका भी आप कर्जा लिए हैं, ले करके कोई यहाँ से जाता नहीं है। यहाँ तक कि अपना शास्त्र कहता है कि बंधन में तो प्राण निकलता नहीं, प्राणांत होता नहीं। कभी कभी किसी किसी को आप देखते होंगे बहुत परेशान हो जाता, उसका प्राणांत नहीं होता, तो आप लोग कहते हैं पंडित जी को बुलाया जाए, पुरोहित जी को, उनसे कोई उपाय पूछा जाए। पुरोहित जी आते हैं, बताते हैं, उन्हें वैतरणी दान कराया जाए। जिसका जैसा जो सामर्थ्य होता है, नहीं भी कुछ है तो एक डगरा में सूप में चावल दाल नमक चीनी निकाल करके पंडित जी को उनके हाथों से छुआ करके दान कर दीजिए, तो उनको कष्ट से मुक्ति हो जाएगा और उनका प्राणांत हो जाता है। तो कर्जा यह परम सत्य है कि इस कलयुग से कोई कर्जा लेकर के जाता नहीं है। कर्जा सबको चुका ही देना होता है, चाहे वे अपने स्वेच्छा से चुका दे या मजबूरी से चुकाए, लेकिन चुकाना तो है। तो वैसी ऋण की बातें, वैसे कर्जे की बातें कन्हैया उद्धव जी को समझाते हुए विदुर जी से चले जाते हैं परमधाम को। इस बातों बात में मैत्रेयी वहां पहुंच जाते हैं। उद्धव और विदुर जी के बातों में मैत्रेयी और विदुर जी की नीति की बातें होने लगती हैं। और उधर
पांचों पांडव जब परीक्षित युवावस्था को प्राप्त करते हैं तो परीक्षित को राज्य सौंप करके, राज्य तिलक करके स्वर्गारोहण को चलते हैं। पांचों पांडव जब स्वर्गारोहण को चलते हैं, चलते चलते हिमालय पहाड़ के पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां अधिक बर्फ है, सभी बर्फों से गल जाते हैं और ठंडी से त्रस्त होकर के परम धाम को सिधारते हैं। कुंती बुआ पहले ही जब अर्जुन द्वारिका से वापस 7 महीने आए थे, उसी समय जब सुनी कि कृष्ण परम धाम को चले गए, उस समय वे अपना प्राणांत कर ली थी। अब राजा परीक्षित बच जाते हैं। राजा परीक्षित सभी कार्यों से निवृत्त होने पर मन में विचार करते हैं कि चलते हैं जरा प्रजा की स्थिति को देखा जाए, मेरी प्रजा मेरे राज्य में कैसे रह रहे हैं। इसको देखने के लिए राजा परीक्षित जब निकलते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि एक गाय बछड़ा दोनों आपस में बात करके रो रही है और उसके पीछे एक दुष्ट डंडा लेकर के उस गाय को चलने के लिए कह रहा है, उसे मार रहा है। राजा परीक्षित को गायों को मारते हुए देखकर बड़ी दया आ जाता है और क्रोध भी आता है, क्योंकि परीक्षित कन्हैया का नाम सुने थे कि इसी गायों को पालने के लिए मेरे माधव का नाम गोपाल पड़ा था। पहले तो कृष्ण थे, जब जैसा काम किए उन्होंने नाम परिवर्तन कर लिए। जैसे कल भी हम लोग सुने थे कुमारी देवी बन जाती है, कुमार मिश्रा पांडे ठाकुर बन जाते हैं, तो अपने काम के अनुसार नाम बदल जाता है। भगवान माधव भी हैं, अच्युत भी हैं, कृष्ण भी हैं, कन्हैया भी हैं, नंदलाल सामरिया भी हैं और गोपाल भी हैं। गो माने गाय और पाल माने पालन पोषण करने वाला। गायों का पालन करते थे, इसलिए सखिया उन्हें गोपाल कहती थी। तो इतने बड़े मेरे माधव गोपाल बने इन्हीं की रक्षा के लिए, और इसी मेरी आंखों के सामने मेरे राज्यों में दुखी किया जाए, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सबसे बड़ी दुख है। वे फटकारते हैं उस दुष्ट को और पूछते हैं, रे दुष्ट तुम कौन हो, तुम इस गो माता को क्यों मार रहे। इसका देख रहे हो कि पैर टूटा हुआ है, 3 पैरों टूटे हुए हैं, बछड़ों के सहारे एक पैर बचा हुआ है, फिर भी उसे डंडा से मार रहा है। तुम कैसा दुष्ट है जो तुम्हें दया नहीं आ रही इस गायों के ऊपर। फिर वह ठठाकर हंसता है अट्टहास भरते हुए और वह कहता है कि मैं कलयुग हूं और मैं कलयुग हूं, इसलिए मैं चलने के लिए इसको कह रहा हूं। राजा परीक्षित अपने पूर्व संस्कारों से या पूर्व ज्ञान के माध्यमों से तो समझ ही रहे थे कि कलयुग का आगमन होने वाला है। प्रभाव तो पहले ही दिखा ही रहा था वह, अब वह समझ गए कि कलयुग है। फिर राजा परीक्षित उससे पूछते हैं, तुम इस गाय को मत मारो, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो बोलो, मैं देता हूं। तुम्हारा गुण क्या है और तुम्हारा दोष क्या है। उस कलयुग से परिचय पूछते हैं, तुम्हारे पास गुण कितने हैं और दोष कितने हैं, और इसे तुम नहीं मारो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं पूर्ण कर दूंगा। अब देखिए, सभी लोग, हम लोग भी गुण और अवगुण तो सभी में होते हैं, यही तो सृष्टि की लीला है। ऐसे इस संसार में कोई नहीं जिनके पास केवल गुण ही गुण हो, ऐसे हैं एक ही कन्हैया, लेकिन उनके ऊपर भी इस श्रीमद् भागवत में बहुत सारे लक्षणा लगे हैं। लक्षणा क्योंकि कन्हैया कला 16 कला से परिपूर्ण है, और जिनमें 16 कलाएं होते हैं वे अवगुणधारी नहीं होते, उनमें अवगुण नहीं होता। तो बाकी सबों में गुण है, लेकिन हमारा श्रीमद् भागवत, हमारा शास्त्र कन्हैया में कोई अवगुण नहीं है, वे 16 कलाधारी हैं।
लेकिन उनके ऊपर भी लक्षणा है, बहुत सारे लक्षणाएं कन्हैया के ऊपर भी लगा हुआ है। पहले ही लगा था चिरहरण का। सभी कुछ लोगों का मानना है कि चिरहरण कन्हैया ने किया, उस समय उन्होंने गलती किया। क्या गलती किया, कल जन्मोत्सव के बाद तो आगे फिर हम लोग उस कथा को देखेंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सभी में गुण और अवगुण होते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक, यहाँ इस पृष्ठ पर 4 प्रकार के जाति पाए जाते हैं, यक्ष, किन्नर, नर, नाग। तो प्रत्येक मनुष्य कहिए या सभी प्रजातियों को कहिए, अपने अवगुण को छिपाना चाहते हैं, अपने दोषों को छिपाना चाहते हैं और गुणों का प्रशंसा करना चाहते हैं। कलयुग में भी 3 अवगुण है और 1 गुण है। तो वह राजा परीक्षित से यह नहीं कहता कि मेरे पास 3 गुण है, 3 अवगुण है और 1 गुण है, बल्कि 3 गुणों को छिपाता है और सीधे कहता है। राजा परीक्षित जब पूछते हैं कि तुम्हारा पास क्या गुण और अवगुण है, गुण और दोष है, तो वह कहता है कि 1 गुण है मेरे पास। उन्हें कहना कि पहले 3 गुण है, 3 बड़ी है, संख्या बड़ी है, तो अपना अवगुणों को बता करके गुणों को बताना चाहिए। लेकिन वहीं से मति भ्रष्ट करती है और वहीं से कलयुग के मनुष्यों को, बुद्धियों को परिवर्तित करने का प्रयास करती है कि अपने गुणों को तो आगे वाले को बताना ही नहीं है, अवगुणों को, दोषों को, और केवल गुणों को बताएं। अब जब हम अपने दोष को नहीं बताएंगे तो वहां विवाद बना रहेगा, कलह बना रहेगा। आज हर घर में देख रहे हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, बेटी बेटी में, गुतनी गुतनी में, देवर जेठानी में, जो कलह का मुख्य कारण है, वह मुख्य कारण कलयुग का दिन है। और कलयुग वही नहीं है जहाँ भगवान का, नारायण का नाम संकीर्तन है। तू भी अपना गुण बताती है, कलयुग अपना गुण बताता है कि हमारा गुण है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऋषि मुनियों को बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता था, बहुत बहुत दिन तपस्या करना पड़ता था, 10,000, 20,000, 5,000 वर्ष, फिर 100 दिन का, 2-2, 6-6 महीना का यज्ञ होता था। यज्ञों में आहुति देनी पड़ती थी। ये सब सतयुग, त्रेता, द्वापर की थी। लेकिन कलयुग में, मेरे राज्य में कलयुग कह रहा है कि केवल हरि नाम संकीर्तन करना है। चलते फिरते कोई नियम कानून नहीं, कोई नियम विधि नहीं, हर स्थिति में नाम संकीर्तन करें, वह मेरा गुण है, उसका मोक्ष प्राप्त